आप जब यशराज स्टूडियोज गए और आपने जब बताया, आपने जस्ट जनरली बात की उनसे, तो उन्होंने कहा भाई हम तो विलन्स होते ही नहीं है हमारी फिल्मों में, वो भी मैंने देखा आपका। तो यू नो, एंड आप रॉ थे, आप हर बात को बिल्कुल ऐसे लर्निंग ले रहे थे। सो मुझे बताइए कि कभी उस पीरियड तक, जब तक आप एक बहुत ही अमेजिंग आपने एक अपना ये बनाया, अपना एक चेहरा एज विलन, उसके बीच में कभी ऐसा एक दौर कोई ऐसा आया जब आपको लगा कि मैं नहीं बन सकता, ये कभी बहुत ही लो पॉइंट आया कि यार कहीं मैंने यहाँ पर आके गलती तो नहीं कर दी? वो आपके आने से आपके एक परफेक्ट विलन बनने तक के बीच में कभी लो ऐसा फीलिंग आया? वो नहीं, फीलिंग नहीं आया। लेकिन पहली फिल्म के बाद एक गैप जरूर आया। वो समय से बाहर था और उसका रीजन यही था। गर्दिश के बाद 3-4 महीने का जो एक पीरियड था, जैसे कोई मुझे जानता ही नहीं या मैंने कुछ किया है, और उसका रीजन बाद में यही था क्योंकि प्रियदर्शन जी फ्रॉम साउथ, कैमरामैन फ्रॉम साउथ, हमारे प्रोड्यूसर साहब जिनकी पहली फिल्म थी, इज फ्रॉम साउथ एंड ही इज ए बॉम्बे बिजनेसमैन, करेक्ट। और मेरा जो रख रखाव था, दाढ़ी वाड़ी थी, तो उनको लगा ये भी वहीं का होगा, तो ज्यादा स्ट्रगल नहीं यहाँ की हुई थी, मिला हुआ था। लेकिन जब वो 3 महीने कुछ नहीं हुआ और जब शुरुआत हुई तो उन्हीं ऑफिस से हुई जहां मैं जाता था। जिसमें फिरोज नडियाडवाला साहब का एक ऑफिस था, एक सलीम साहब थे आफ्ताब, जिन्होंने बंटवारा और ये सब फिल्में बनाई, और एक इन्हीं साजिद, फिरोज के ही कज़न थे, उनके यहाँ से गया। तो मुझे 2 फिल्में यहीं से मिली। सलीम साहब ने बाजी दी मुझे, जिसमें आमिर खान थे मेरे साथ, और फिर फिरोज जी के यहाँ से 2 फिल्में मिली। एक उनके पापा का जो रेगुलर बैनर था, लहू के 2 रंग, जिसमें अक्षय और नसीर भाई थे, और फिर जो फिरोज की पहली बैनर की पहली फिल्म थी, राम शस्त्र विद जैकी श्रॉफ, अगेन अनुपम खेर। और तो फिर वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इसमें रूप बदलती रही जिंदगी कि कभी कभी हमने कुछ फिल्में ऐसी की, वो जैसे लगा कि करनी चाहिए थी मुझे, तो वो करते करते सरफरोश तक पहुँचे। अब सरफरोश के बाद बॉम्बे ने रेक्ट लेट किया, साउथ वालों ने मुझे सरफरोश की वजह से ढूंढा या वैसे मेरे रूप की वजह से उनको, क्योंकि वहाँ हमेशा फिट विलन जाते थे, वहाँ से जब मुझे आना शुरू हुआ, ये ज़रूर हुआ था कि बॉम्बे वालों को ज़रूर लगा कहीं कि ये गलती कर रहा है, इसको साउथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साउथ उस वक्त साउथ ही माना जाता था और हिंदी सिनेमा बड़ा समझा जाता। क्योंकि मैंने हमेशा अपने दिल की आवाज़ को फॉलो किया है, ना ही मुझे किसी ने कभी गाइड किया है, ना ही किसी ने मुझे बिठा के समझाया, क्योंकि मेरा कोई भी रिश्तेदार फिल्मों में नहीं है, और जो मेरे समझा सकते थे उनको फिल्मों का लेना देना नहीं था, तो क्या समझाएंगे। तो सारे डिसीजन मेरे अपने हैं, मैंने वही किया जो मेरे अंदर से आवाज़ आती थी, लेकिन मैं धोखा किसी को नहीं दे रहा था। अगर मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ तो फिल्म कर रहा हूँ, यहाँ के लोग साउथ की फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में मुझे चिंता नहीं थी। मैं यही काम जानता हूँ और नीचे से आया हूँ, सीख रहा हूँ। मेरे लिए हर जगह इम्पोर्टेंट है, हर स्टेट की फिल्म जहाँ भी बनती है इम्पोर्टेंट थी। तो इस तरह मैंने किया और मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये अच्छा है वो बुरा है, मैं करता रहा। उसका फ़ायदा मुझे कई सालों बाद मिलना शुरू हुआ। जब बॉम्बे ने टीवी पे फिल्में आनी शुरू हुई, तब बॉम्बे वालों ने रियलाइज़ किया कि मुझ जैसे विलन जो वहाँ गए उन्होंने क्या काम किया है। उससे पहले तो लगता है साउथ में यार काम कर रहा है, तब उन्हें पता है कि हमने चिरंजीवी जो वहाँ के सुपरस्टार हैं उनके साथ काम किया, बालाकृष्णा जो वहाँ के सुपरस्टार हैं उनके साथ के, महेश बाबू के साथ काम किया। तो तब इनको राइज होना शुरू हुआ। लेकिन ज़िंदगी चलती रही वैसे ही, जैसे जो भी आता रहा मैं उसे फॉलो करता रहा। मैंने कभी किसी के ऊपर से कूद के कोई जंप नहीं मारा, क्योंकि वो मेरे नेचर नहीं है।